आज हम बात करेंगे भारत के नए लेबर लॉज की, जो आने वाले समय में हर नौकरी पेशा इंसान की सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और फायदे पर असर डाल सकते हैं। भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड बनाए हैं। ये है पहला कोड ऑन वेजेस, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, चौथा ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। चलिए आसान भाषा में समझते हैं इनका क्या असर होगा। पहला, 50% बेसिक सैलरी नियम। नए नियम के अनुसार आपकी कुल सीटीसी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी का होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? पीएफ और ग्रेजुएटी बेसिक सैलरी पर आधारित होती है। बेसिक बढ़ेगी तो पीएफ कटेगा ज़्यादा, यानी आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट के समय पीएफ और ग्रेजुएटी ज़्यादा मिलेगी। दूसरा, जॉब सिक्योरिटी और हड़ताल नियम। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनी बिना सरकारी अनुमति के छंटनी कर सकती है। साथ ही हड़ताल के पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा। इसका मतलब कंपनियों को ज़्यादा लचीलापन, लेकिन कर्मचारियों के लिए थोड़ी कम सुरक्षा। तीसरा, गिग वर्कर्स और सोशल सिक्योरिटी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत ओला, उबर, डिलीवरी बॉय, फ्रीलांसर जैसे गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी का लाभ देने की बात कही गई है, यानी भविष्य में उन्हें भी बीमा और अन्य लाभ मिल सकते हैं। चौथा, वर्किंग कंडीशन और सेफ्टी। ऑक्यूपेशन सेफ्टी कोड के तहत वर्किंग आवर्स, सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड को स्पष्ट किया गया है। कुछ सेक्टर में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का मॉडल भी संभव है, लेकिन 12 घंटे शिफ्ट के साथ। तो आखिरी, आपकी नौकरी कितनी सुरक्षित है? पीएफ और रिटायरमेंट बेनिफिट बढ़ सकते हैं। गिग वर्कर्स को फ़ायदा, इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। छोटे मिड कंपनियों में जॉब सिक्योरिटी कम हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सैलरी स्ट्रक्चर और कंपनी पॉलिसी को अच्छे से समझें। अगर आप नौकरी पेशा, एचआर या स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।